में। इसको ब्लड सेल्स भी हम लोग कह सकते हैं। रक्त एक लाल संयोजी तरल उत्तक है, यानी रेड यानी ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। इसकी पीएच इसकी मानव शरीर में शरीर के वजन का लगभग 7 से 9% रहता है, यानी पूरा बॉडी का जितना वेट रहता है उसका 7 to 9% ब्लड हम लोग का शरीर में पाया जाता है, यानी 5 से 6 लीटर। तथा इसका पीएच मान 7.36 होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है 7.36। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कणिकाएं ब्लड सेल्स। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है रेड ब्लड सेल्स, ये है ब्लड वेजल्स, और ये है वाइट ब्लड सेल्स, ये है प्लाज्मा, ये है प्लेटलेट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। ये ब्लड का मरा हुआ भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। जितना ब्लड होता है उसका लगभग 60% मरा हुआ होता है, यानी प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 90% वाटर, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण यानी सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज प्लस शेष पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 1, प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर से संवहन करना होता है। प्लाज्मा जो होता है सो हम लोग का जो भोजन होता है, मिनरल्स होता है, हार्मोन्स होता है, वो शरीर से सारे फुल बॉडी में संवहन करता है, कैरी करता है। नंबर 2 सीरम, जब प्लाज्मा में प्रोटीन्स को हटा दिया जाता है तो शेष बचे हुए प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। जब प्लाज्मा में प्रोटीन को हटा दिया जाता है उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम। रक्त कणिकाएं ब्लड सेल्स। नंबर 1 आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। नंबर 3 प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं उभयावंतल आकार के होते हैं, यानी बायो कनकेव। एक होता है ना कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसी तरह कॉनकेव। तथा इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, और ब्लड और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तथा केंद्रक न होने का कारण हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह बनाता है, और उसके बदले में ये जगह बना लेता है हीमोग्लोबिन के लिए। नोट: ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा 2 ऐसे जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये रहा हम लोग का आरसीबी रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है, तथा इसके लिए आयरन, विटामिन 2, विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। यानी किन्हीं को रक्त की कमी हो जाती है उनको आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड वाली भोजन ग्रहण करनी चाहिए। बोन मैरो सेल्स यानी अस्थिमज्जा, इसको कहा जाता है अस्थिमज्जा। यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। नोट: भ्रूण
अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। जब भ्रूण होता है तो इसका निर्माण यकृत में होता है, लीवर में या फिर प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है और इसका एज होता है 120 डेज में 60 दिन तक होता है। लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक और वहाँ से निकाले गए और ब्लड बैंक में मात्र 60 डेज होता है, 2 मंथ्स। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल रंग दिखाई पड़ता है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत में होती है और ये डेड कब होता है? डेड कहाँ पर होता है? लीवर में। इसलिए यकृत को आरबीसी की कब्र कहा गया, इसीलिए उसका कब्र कहा गया आरबीसी को, यकृत को। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन तो पाया ही जाता है, लेकिन उसमें हीम नामक रंजक भी होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन एक लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन करने की क्षमता रखती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता, जिसको हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं। औसत आरबीसी की संख्या 5.5 मिलियन यानी पर 100 ml होती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रक्त में ज़्यादा होती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। तो लाल रक्त कणिका जो होता है उसको हम लोग हीमोसाइटोमीटर से जांच कर सकते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 14.5 से लेकर 16.5 GM पर 100 ml होता है और फीमेल में 12.5 से 14.5 GM यानी ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होता है। ये देखिए रेड ब्लड सेल्स, ये होता है ऑक्सीजन O2, ये होता है हीमोग्लोबिन, ये होता है आयरन। ये रहा आपका, धन्यवाद।